गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 द क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत का जलवायु। When you remember a day, it might have been hot in the morning, windy in the afternoon and raining on the evening. Changes in the condition of the atmosphere over a short period of time are called weather. Hot, windy, rainy or snowy are different types of weather. The average weather condition of a place for a longer period of time is called climate. तो हम देखते हैं कि दिन में काफी बदलाव आते हैं, कभी धूप होती है, कभी तेज बारिश भी होती है, कभी हवा चलती है। तो ये सब मौसम बदलती है, मौसम बदलने का हिस्सा है। लेकिन क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट एक लंबा चीज है। जैसे कि क्लाइमेट किसी जगह का बहुत लंबे समय तक वेदर के पैटर्न्स को क्लाइमेट कहते हैं। वेदर हर कुछ दिन पे चेंज होता है, मौसम बदलते रहती है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो कहीं का कांस्टेंट होता है। बहुत लंबे समय तक के वेदर पैटर्न्स के ऊपर क्लाइमेट डिपेंड करता है। द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज अ मेजर ऑफ टाइम. Weather shows the condition of the atmosphere over a short period of time. For example, when we say that it is hot and humid today, we refer to the weather of that particular day. तो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होता है। वेदर की जब हम बात करते हैं तो जैसे बोलते हैं कि आज गर्मी है, तो हम आज की बात कर रहे हैं, ये वेदर की बात है। लेकिन क्लाइमेट एक लंबे समय के ऊपर डिपेंड करता है, किसी जगह क्लाइमेट कैसा है, सूखा जगह है, बारिश बहुत होती है, ऐसे डिपेंड करता है क्लाइमेट और वेदर। The climate of a place refers to the weather condition of a place after a long period of time. When we talk about climate of a place, we refer to how hot or cold, dry or wet it is. For example, when we say that Delhi has a extreme climate, it means Delhi has very hot summers and very cold winters. तो क्लाइमेट किसी जगह का ना, उसके वेदर कंडीशन को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कैसे चेंज आते गया है, तो इसी चीज को क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि दिल्ली में मान लीजिए हम बोलेंगे कि एक्सट्रीम वेदर यानी कि जब गर्मी आती है तो काफी तेज गर्मी आती है, और ठंडा जब आता है तो काफी तेज ठंड पड़ती है। फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट. द लोकेशन ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस इट्स क्लाइमेट. प्लेसेस लोकेटेड नियर सी हैव अ कूलर क्लाइमेट कंपेयर टू प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम सी. अगेन, प्लेस लोकेटेड इन द हिल्स और माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेस इन द प्लेन्स. तो जो लोकेशन होता है जगह का, वो क्लाइमेट को डिपेंड करता है। जैसे जो समुद्र किनारे जो जगह होते हैं वो थोड़ा कूल होते हैं, मतलब ठंड वहाँ थोड़ा ज्यादा पड़ती है, ज्यादा गर्मी नहीं, तेज धूप नहीं पड़ती है। जैसे हो गया मुंबई, आपको चेन्नई, वहां पे ज्यादा तेज धूप नहीं, मौसम लगभग कूलर पाया जाता है। अगेन, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर, रेनफॉल एंड डायरेक्शन ऑफ विंड ब्लोइंग इन द रीजन. क्लाइमेट और भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर, तापमान, रेनफॉल यानी बारिश, और हवा किस तरफ बहती है। डिस्टेंसेस फ्रॉम इक्वेटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज द ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन हाउ फार इट इज फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा. भूमध्य रेखा एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारे पूरे ग्लोब को बीचों बीच से इंटरसेक्ट करती है। तो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, उत्तर में है, दक्षिण में है तो कितने डिग्री पे है, ये सब चीज भी वहां के क्लाइमेट को चेंज कर सकती है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस हैज एन इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल, द टाइप ऑफ क्लॉथ्स दे वियर, द काइंड ऑफ फूड दे ईट एंड द टाइप ऑफ क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन देयर. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रीजन गेट्स हेवी रेनफॉल, द सॉइल विल बी रिच एंड फर्टाइल. Plenty of crops can thus be grown in the region and the region will prosper and be thickly populated. कहीं का क्लाइमेट होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा असर डालता है कि वहाँ लोग कपड़े क्या पहनेंगे, खाएंगे क्या, वहाँ फसल क्या उगेगी। जैसे काफी बारिश वाला रीजन है तो वहाँ के लोगों का कपड़ा ऐसा होगा कि हमेशा बारिश से बचने वाला होगा। जो फसल वो उगाएंगे वैसा होगा जो मतलब बारिश में टिक सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जहाँ काफी बारिश होती है वहां का जो सॉइल होगा, मिट्टी जो होगा, बहुत ही फर्टाइल होगा, तो वहां बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं और वहां पे काफी पॉपुलेशन, थिकली पॉपुलेटेड एरिया होता है। सीजन्स ऑफ इंडिया. इन इंडिया देयर आर 3 मेन सीजन्स, समर, मानसून एंड विंटर. सम पार्ट ऑफ इंडिया हैव 2 मोर सीजन, स्प्रिंग एंड ऑटम. तो सीजन जो है, मौसम, टोटल सीजन जो इंडिया में है वो 3 माने जाते हैं मेनली। एक गर्मी का मौसम, एक मानसून का मौसम और एक विंटर। लेकिन कुछ पार्ट है भारत में जहां 2 और सीजन भी आते हैं, स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे समर सीजन के बारे में। समर लास्ट फ्रॉम मिडिल मार्च टू जून.
It is pleasant during March, uncomfortable in April, and hot in May, and scorching in June. The temperature in North India's plain rises to 45 degrees Celsius. The days are hot. The day is longer than night. In some part of North and West India that covers the state of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, etc., hot winds called low blue. तो जो समर है, वो गर्मी का जो दिन है, वो मार्च से स्टार्ट होता है और जून तक चलता है. मार्च में उतना तो तेज धूप नहीं रहता है, तो अनकंफर्टेबल लोग फील नहीं करता उतना, लेकिन अप्रैल में थोड़ा सा गर्मी लगने लगती है. उसके बाद मई में बहुत ज़्यादा तेज धूप पड़ने लगती है. जून में तो बहुत ही ज़्यादा तेज धूप चलने लगती है और कहीं कहीं तो 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाती है. और जो हवा चलती है, गर्म गर्म हवा, उसे लू कहते हैं. The shifting of sand dunes because of the moving winds cause dust storms in the desert region of West India. Many people go to hill stations like Shimla, Nainital, etc. Towards the south, India is a peninsula and has water on 3 sides. So cool sea breeze blows and the summer season is not so hot. However, people sweat a lot in these area. Many vegetables, fruits are not available. तो जो समर सीजन है उसमें जहाँ धूल होती है वहाँ धूल की आंधी आती है. काफी डस्ट स्टॉर्म से डेजर्ट जो है वो भर जाते हैं. बहुत सारे लोग गर्मी के दिनों में शिमला जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ठंडा इलाका है. और साउथ की बात करें तो भारत का साउदर्न एरिया है, वहाँ पानी की तीनों तरफ से घिरे हुए हैं. अगर भारत का हम लोग मैप देखेंगे, अभी हम मैप देख भी सकते हैं अपने किताब में, कि वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, अरब सागर है, और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में इंडियन ओशन है. तो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण से वहां ज्यादा गर्मी उतना नहीं पड़ता है. और लेकिन गर्मी नहीं पड़ता है, लेकिन वहां आर्द्रता ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसलिए लोग वहां पे पसीना काफी ज्यादा आता है. और हम लोग पढ़ेंगे समर सीजन हो गया, आप पढ़ेंगे मानसून सीजन. The rainy season in our country begins with onset of summer monsoon winds in the month of June. This season continues till the end of September. The summer monsoon winds enter India from the southwest direction. Thus, these winds are also called the southwest monsoon winds. तो जो रेनी सीजन है हमारे देश में, जैसे ही गर्मी खत्म होती है तैसे ही मानसून सीजन स्टार्ट होती है, यानी कि बारिश की सीजन स्टार्ट होती है. तो ये सितंबर के अंत तक चलता है. जुलाई से शुरू होकर सितंबर के अंत तक चलता है. इसमें ना मानसून में होता है क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले शुरुआत होता है. दक्षिण पश्चिम से हवाएं आनी शुरू होती है और साथ में बादल लेकर आती है और बारिश शुरू हो जाती है. तो जो स्टार्ट में मानसून आता है उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं. The Indian Peninsula divides the southwest monsoon winds into 2 branches, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch is more powerful than the Bay of Bengal branch. These winds blow from sea to land and carry them with a huge amount of moisture. इंडियन पेनिसुला यानी कि जो भारत का जो दक्षिण में जो क्षेत्र है, ऐसे भी का आकार, उसी को इंडियन पेनिसुला बोलते हैं. जो एरिया पानी 3 तरफ से घिरा उसको पेनिसुला बोलते हैं. तो जब उधर से मानसून की हवाएं आती है तो उसको 2 भाग में विभाजित कर देता है, 2 भाग में बांट देता है. एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे बंगाल ब्रांच, मतलब एक अरब सागर वाला ब्रांच और एक बंगाल की खाड़ी वाला ब्रांच. तो अरब सागर वाला ब्रांच है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है बंगाल की खाड़ी वाले ब्रांच से, और वो बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में मॉइस्चर लाते हैं समुद्र से धरतियों पे, इसलिए बारिश भी होती है. द समर मानसून winds strike against the hill and mountains and cause heavy rainfall in many parts of India. Mansarim in Meghalaya, about 16 km west of Cherrapunji, is the wettest place in the world. Most of the rainfall in our country is received during this season. तो जब आते हैं वो पहाड़ों में टकराते हैं, पहाड़ियों में टकराते हैं मानसून के हवाएं, तो काफी बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है. मानसरीम जो मेघालय में है, जो कि 16 किलोमीटर चेरापूंजी से दूर है, वो दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस यानी सबसे भींगा हुआ जगह, यानी सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां माना जाता है. पहले चेरापूंजी हुआ करती थी बहुत पहले, अब मानसरीम बदल चुकी है, वहां पे काफी ज्यादा बारिश होती है. The monsoon winds are very irregular. They can cause floods in one part of the country and drought in another part at the same time. The average annual rainfall in India is about 125 centimeters. The general distribution is uneven. Normally, it decreases from south to north and also from east to west. The Tamil Nadu coast remains dry in this season.
तो जो मानसून की हवाएं हैं काफी इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कहीं काफी ज्यादा बारिश होती है, कहीं साफ नहीं होती है। जहाँ खूब बारिश हुई वहां बाढ़ आ जाता है, जहाँ नहीं होती है वहां सूखा आ जाता है। तो भारत में ऑन एन एवरेज 125 सेंटीमीटर बारिश होती है। 125 सेंटीमीटर क्या है ये आगे आप जानेंगे, ये थोड़ा कैलकुलेट मतलब बारिश को नापने का एक तरीका है। अब विंटर सीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। By the end of October, the days get shorter and nights become longer. Due to the slanting rays of the sun, the temperature also changes. The air becomes cooler. The winter season begins in the middle of November and goes on till February, December and January. Till February. December and January are very cold, especially in North and Central India. During this time, the coastal areas enjoy a very nice and pleasant weather. तो अक्टूबर खत्म होते ही दिन छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी होने लगती है, और सूरज की जो किरण होती है डायरेक्ट ना पड़ के तिरछी पड़ती है हम लोग के ऊपर, इसलिए टेम्परेचर भी काफी डाउन हो जाता है। हवा थोड़ा ठंडा होने लगता है, और विंटर सीजन जो है नवंबर के मिडिल में स्टार्ट हो जाता है और फरवरी के अंत तक, यानी कि फरवरी के लास्ट तक चलता है। दिसंबर और जनवरी में काफी ठंड होती है, अभी हम लोग भी फील कर रहे होंगे। और नॉर्थ इंडिया में खासतौर पे काफी ज्यादा ठंड होती है। नॉर्थ इंडिया और मिडिल और नॉर्थ इंडिया, मिडिल और थोड़ा सा ईस्ट इंडिया में भी होती है। लेकिन जो कोस्टल एरिया समुद्री किनारे हैं वहां पे बहुत ही प्लीजेंट वेदर होता है, मतलब वहां उतना ठंडा उतना तगड़ा नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम वेस्ट कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉज रेनफॉल इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। दिस इज द टाइम व्हेन द वेदर बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड एंड फॉगी. Green leafy vegetable, peas, carrots, oranges, apples are seen in the market. At this time, Tamil Nadu gets its share of rain. तो काफी जब हवाएं चलती है तेज, तो उसको पश्चिम से आती है तेज हवाएं, तो उसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, जिससे कि कभी कभी प्लेन्स में बारिश भी होती है। प्लेन्स यानी कि जो प्लेनी मैदानी इलाके हैं उसमें कभी कभी बारिश होती है, और पहाड़ों में स्नोफॉल्स होते हैं। स्नोफॉल्स यानी कि बर्फबारी होती है। यही वो समय है जब काफी ठंड लगने लगती है और कुहासा भी बहुत छा जाता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पाए जाते हैं मार्केट में। मटर मिलने लगती है, कैरट्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स, ये सब मार्केट में बहुत ही नॉर्मली मिलने लगती है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग इज द सीजन दैट कम्स आफ्टर विंटर जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ समर. इट इज नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट. It is a cool and pleasant season. Many trees and plants bear new leaves and flowers in spring. तो स्प्रिंग एक ऐसा सीजन है जो कि ठंड के जस्ट बाद आती है और गर्मी से पहले आती है। ठंड और गर्मी के बीच का ये सीजन है स्प्रिंग सीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वसंत ऋतु। ये ना तो ज्यादा गर्म होता है ना ही ज्यादा ठंड होती है। ये काफी कूल और प्लीजेंट वेदर है, मतलब आरामदायक, दिल को सुकून पहुंचाने वाला वेदर है। बहुत ही पेड़ और प्लांट जो होते हैं नए नए पत्ते छोड़ते हैं, और फ्लावर्स भी मतलब नए नए खिलते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम होता है। अब ऑटम सीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑटम सीजन यानी कि पतझड़ का मौसम। ऑटम इज द सीजन दैट कम्स आफ्टर द मानसून जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर. इट इज कूल एंड प्लीजेंट एंड मेनी ट्रीज सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम. Thus we see the season change throughout the year. This change follows the same pattern every year. We always have summer followed by monsoon and thus autumn followed by winter and spring. तो जो पतझड़ का मौसम है ये मानसून के बाद आता है, यानी कि बारिश की मौसम खत्म होता है, ठंडा का मौसम शुरू हो, इससे पहले आता है पतझड़ का मौसम। पतझड़ नाम ही है ऐसा, इसका मतलब है कि सारे जो पेड़ पौधे हैं उसके पत्ते झड़ते हैं, पुराने पत्थर झड़ जाते हैं सारे। और ये सीजन चेंज हम लोग पूरे साल भर देखते हैं। हर साल ऐसा ही होता है कि पहले गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, बरसात के बाद पतझड़ का मौसम, फिर ठंड आती है। As earlier discussed, the climate of India has broadly been described as monsoon type. Monsoon is taken from the Arabic word mausim, which means seasonal reversal of the winds. तो जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है हम लोग उसको मानसून टाइप डिस्क्राइब करते हैं। मानसून मौसीन शब्द से लिया गया है। मानसून, मौसीन एक अरबिक वर्ड है, अरब का शब्द है, जिसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल, मतलब मौसम का बदलाव। Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds. Agriculture in India is dependent on rains. Good monsoon mean adequate rain and bountiful crop. तो भारत ट्रॉपिकल रीजन में लोकेट करता है, इसलिए ज्यादातर जो बारिश है वो मानसून विंड्स के द्वारा ही आता है।
और भारत एक कृषि प्रधान देश है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो काफी हद तक बारिशों पे भी इसका देश का विकास निर्भर करता है कि अच्छा विकास हुआ है तो अच्छा एग्रीकल्चर होगा। अच्छा मानसून का मतलब होता है अच्छा बारिश आना और बहुत ही अच्छा क्रॉप उगना, जो कि देश के लिए खुशहाली का कारण बन सकता है। तो आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है।